नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। बूंदी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्थापित की गई ब्लड कंपोनेंट यूनिट का आज प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीना ने किया शुभारंभ। बूंदी जिला अस्पताल में आने वाले डेंगू और अन्य मरीजों को अब अति आवश्यक ब्लड सेल्स की आवश्यकता होने पर रेफर नहीं करना पड़ेगा। वहीं उनके लिए अन्य स्थानों से ब्लड नहीं मंगवाना पड़ेगा। डेंगू जैसे मरीज, अन्य जैसे मरीजों को अब यहीं ये सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बूंदी जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को लाभ मिलेगा। ब्लड कंपोनेंट यूनिट से डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट बनाने की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी, जिससे मरीजों को रेफर करने या अन्य स्थानों से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में पूरी खबर। यथा कालोद्वार्य पुष्पांजलि प्राणम परमेश्वर अच्छा मरीज है अस्पताल में आते थे, ब्लड की सुविधा हो जाएगी, रिसेप्शन में। देखिए, काफ़ी समय से यहाँ जिला अस्पताल में जो लंबित सुविधाएं थी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनकी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही थी। आज ये बहुत बड़ी सुविधा इस जिला अस्पताल में मिली है। इसको मेडिकल कॉलेज का भी हॉस्पिटल है और इसके माध्यम से यहाँ आने वाले मरीजों को जिस तरह से सुविधा मिलेगी, प्लाज्मा, प्लेटलेट बढ़ा करके, और वो इन्हें इसके अभाव में दूसरी जगह रेफ़र करना पड़ता था। आज भी यहाँ ही गंभीर बीमारी के बाद अगर किसी की प्लेटलेट कम हो गई, किसी की प्लाज्मा की ज़रूरत है, इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको ये सुविधा ज़रूरी थी और ये काफ़ी प्रयास के बाद आज ये यहाँ सुविधा मिली है। इसमें हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का काफ़ी प्रयास रहा है और ये निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के हॉस्पिटल के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा भी है और यहाँ के निवासियों को इस सुविधा के माध्यम से जो बाहर जाना पड़ता था वो भी इन्हें असुविधा नहीं होगी और इसका लाभ यहाँ के इस जिला हॉस्पिटल को बूंदी में मिलेगा और जिसके लिए निश्चित रूप से मैं सभी बूंदी निवासियों में आज ये इस बात के लिए खुशी है। वैसे तो हमारी बीमारियां कम से कम हो, ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक संसाधन हर जिला हॉस्पिटल में मौजूद रहें और ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिली। अस्पताल जो ब्लड बैंक है, इसके लिए भी एम्बुलेंस की आवश्यकता है। देखिए, ब्लड कलेक्शन के लिए अगर जब भी जहाँ भी डोनर्स अगर कैंप करते हैं और उसकी आवश्यकता होती है, अगर ऐसी आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो उसके अनुसार जो भी संभव हो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बूंदी में हमारे चाहे लोकसभा अध्यक्ष जी हो, मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि इस हॉस्पिटल को एक बेहतर, अच्छा, सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज का बढ़िया हॉस्पिटल बनाएं और कोई कमी नहीं रहे, इस बात की निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो इसके अंदर अपन जो आरडीपी और एसडीपी जो है, अपनी दो बड़ी बड़ी मशीन है, उसमें प्लेटलेट बनाने का और प्लाज्मा और अपने पीसीवी का कार्य होगा। प्लेटलेट में क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे केस आते हैं, जैसे डेंगू केस है, उसमें प्लेटलेट की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो उसको ब्लीडिंग होना, कई बार तो उसकी डेथ हो जाती है।
तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन को तुरंत उनको कहीं भी रेफ़र करना पड़ता है, तो पेशेंट को रेफ़र नहीं करके और यहीं पे अपन प्लेटलेट बना के उसको चढ़ाएंगे, उसकी जान बचाएंगे। पहले कहाँ से अरेंज करना पड़ता है? पहले कोटा जाना पड़ता था और कोटा से अपन प्लेटलेट मंगाते थे, और कई बार मंगाते ने में भी दिक्कत होती थी, पेशेंट को ही रेफ़र करना होता है। इसमें प्लेटलेट लाना थोड़ा सा गलत है। मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटलेट को नहीं लगी इसकी। तो कितना फायदा होगा बूंदी में, कितनी प्लेटलेट बन सकती है इससे? जितना ब्लड बन सकता है, जितना ब्लड डोनेशन होगा उतना। हाँ, इसमें प्लेटलेट तो जितना, जैसे अपन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, वहाँ से अपने पास ब्लड आ गया, या डोनर अपने पास आ रहा है, वहाँ से अपने पास ब्लड आ रहा है, प्लेटलेट बनने की प्लेटलेट हाँ बनने की प्रक्रिया। साथ में प्लाज्मा और पीसीवी क्या होता है, पैक्सेक वॉल्यूम होता है। जैसे अपन ऑल ब्लड देते हैं, किसी को साहब 6 ग्राम ही ब्लड है और उसकी उम्र ज़्यादा है, जैसे एज पेशेंट है उसका, तो उसमें हार्ट पे है ना लोड पड़ता है, कार्डियक प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी कंडीशन में अपन होल ब्लड नहीं चढ़ा के पीसीवी चढ़ाएंगे तो मरीजों को राहत मिलेगी, मरीजों को बहुत राहत मिलेगी और रेफर होने से बचेंगे। और यहीं पे उनको अपने उनकी ये लगभग 1 करोड़ 20 लाख का जो प्रोजेक्ट था, और अपने श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब इसको लेके आए थे, वहाँ पे उस टाइम ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये लाइसेंस के अभाव में अटका हुआ था, और अभी लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल आज इनका उद्घाटन है और कल से ही शुरू कर देंगे इसमें।